सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 20 रुपए 10 पैसे पर स्टॉक आ चुका है और आज हमें तेजी थोड़ी सी देखने को मिली है और 20% का सर्किट चेंज हुआ, उसके बाद हमें एक तेजी देखने को मिली, उसके बाद एक पॉज चल रहा है। क्या वो पॉज लंबा चलने वाला है, क्या बेस बिल्डिंग हो रही है, ये हमें समझना चाहिए। और 25 तारीख तक आपको, आज 18 तारीख है, 25 तारीख तक कोई ना कोई बड़ी न्यूज आपके हाथ लग सकती है। तो अभी देखिए वॉल्यूम बरकरार है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1.5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और टर्नओवर अगर आप देखें तो 30.85 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। टर्नओवर छोटा है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उछाल और गिरावट नहीं आई है, एक छोटे से दायरे में काम किया है, 1 रुपए के दायरे में काम किया है। अच्छी बात है, 20% का सर्किट लंबा रहना चाहिए, कोई हिट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। तेजी हो तो 5-6% की हो, इससे ज़्यादा तेजी चाहिए नहीं है, सर्किट कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि जब एक अच्छी खबर हाथ लगेगी तो हमें इसका सहारा मिलेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। और 3-4 दिन अगर लग गए ना तो फिर यहाँ पर जो है आपका स्टॉक 4 चांद, मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रूशियल लेवल है, उसको भी क्रॉस कर देगा। तो इस पर यहाँ पर जो है इंतज़ार किया जाएगा, लेकिन मूड माहौल जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पर जो मार्केट की तेजी है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर कोई तेजी नहीं है तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो इसीलिए बीसीजी के साथ साथ आपको पोर्टफोलियो में कुछ और रखना जरूरी था। और ये आज का नहीं, बहुत पहले का कहना है, इसमें टाइम लगना था, लग गया। अब यहाँ पर रिजल्ट की बारी है, अब रिजल्ट आने हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के। मैं Q3 की बात नहीं कर रहा हूँ, Q2 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट की बात नहीं, ये लंबा जो 2 साल का यहाँ पर जो है नतीजा वो अब आपके हाथ में लगने वाला है। और बेस बिल्डअप तो बहुत पहले भी हुआ था, देखिए 16 रुपए 45 पैसे पे, कितना लंबा टाइम, इसको आज तक हमने देखा ही नहीं है, 1 महीने से ज्यादा यहाँ पर बिता दिया 16 रुपए 45 पैसे पर बेस बनाने के लिए। तो बेस आपके साथ सामने, इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने है, 16 रुपए 45 पैसे, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, क्योंकि स्टॉक जो है वो इधर ही इसी लेवल पर घूमता रहा, कहीं नहीं गया 10-20 पैसे ऊपर, फिर वापस उसी लेवल पे आ गया। तो बेस बिल्डअप तो बहुत अच्छा हुआ है ब्रैडकॉम ग्रुप का। और यहाँ पर आप सुस्ती देखकर मायूस मत होइएगा, सुस्ती देखकर मायूस मत होइएगा, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ बढ़िया होना है, ठीक है ना। कुछ खराब क्या, कितना और क्या खराब होगा, जरा ये आप बात सोचा करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी ना रेंज डिस्कस करते हैं 19.10, कुल मिलाकर 19 मान लो, 19 और 21, क्योंकि 21 के ऊपर टिकना बहुत मुश्किल है, 21 रुपए 20 पैसे, सॉरी, ये रेंज है भैया। और इस रेंज में ब्रैडकॉम ग्रुप इस वक्त 4 दिन बिता दिया है, 4 दिन मायने रखता है। तो अभी यहाँ पर ना बेस बिल्डअप भैया अगर यहाँ पर हो रहा है तो बेस बिल्डअप होने के बाद अचानक से शूटअप करेगा, और डाउन साइड का कोई मुझे लगता नहीं है। क्यों होगी डाउन साइड, आप भी जरा सोचिए कि डाउन साइड क्यों है, कोई रीज़न समझ में आता नहीं, जितना डिस्काउंट करना था कर दिया, अब तो यहाँ पर डिस्काउंट करने के लिए कुछ है नहीं। बस शर्त ये है कि जो मैटर चल रहा है उसके अलावा कोई और मैटर ना आ जाए, तब तक तो डिस्काउंट है, कोई मैटर तो आएगा नहीं, लगता ही नहीं, अब कुछ बचा नहीं है, तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कोई मैटर ले आए ये बाई चांस, तब जाकर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा डाउन साइड हो सकता है, तो वो उसके तो अभी आसान नज़र आ नहीं रहे, इसको हटा ही देते हैं, बकवास है ये, तो सीधा अप जाना है बस, और कुछ नहीं। चलो ये तो एक राहत की बात है कि मार्केट कैप इंक्रीज हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, पेशेंस रखिए, बी पेशेंस। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक नोट करने वाली बात है, धीरे ही सही लेकिन अप जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि पहले की तरह कि भैया टूटने स्टार्ट किया तो टूट ही रहे हैं, चलने स्टार्ट किया तो चल ही रहे हैं, बहुत ध्यान से चीज़ें चल रही हैं। अब क्या लग रहा है, मार्केट को लेकर परेशान हो ना कि मार्केट के अंदर तेजी है, कोई तेजी नहीं है, कहने की बात है। आप जरा देखिएगा निफ्टी का क्या हाल है, इंटरनली डर जाएंगे आप, ऐसा फंसाया जा रहा है, ऐसा फंस रहे हैं लोग कि जैसे ही एक बड़ी गिरावट आई सब यहाँ पर फंस गए, ट्रैप कह सकते हो आप। इससे तो अच्छा यही है कि बीसीजी चलो सेफेस्ट जगह पर तो है, कोई बड़ी गिरावट की आशंका है नहीं, फंडामेंटल हमारे बिल्कुल इतने सस्ते हैं कि इनके जैसा सस्ता शायद है भी नहीं आईटी के अंदर। तो ये सब ना आपको बीसीजी के अंदर देखने को मिल रहा है, पॉज देखने को मिल रहा है, नो डाउट, बड़ा पॉज है, अभी तक देखते आए हैं, पॉज तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन चलेगा तो बीसीजी। जैसी न्यूज़ आई यहाँ पर उसके बाद कोई रोक नहीं पाया, बस न्यूज़ हमारे फेवर में आ जाए कैसे भी करके, तो बस इतना ही चाहिए। इसके साथ साथ आप पूछ रहे होंगे कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ, आरएसआई देख लीजिएगा निफ्टी का,
RSI, ना तो यूएस का कोई नेस्डैक का है इतना, ना ही डाउ का है। लेकिन आप निफ्टी का देखिएगा, मार्केट समझ में आ जाएगी चल क्या रहा है। उसके बाद पी रेशियो देख लीजिएगा आईटी के अंदर, ज़रा समझ में आ जाएगा। तो अभी पी रेशियो तो छोड़िए, पी रेशियो तो अपना ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है। इंडस्ट्री पी देखिए 31.13 पर, ये 36 था, याद ही होगा। इंडस्ट्री भी 36 था आईटी का, और पी रेशियो अपने ब्रैडकॉम ग्रुप का 32 था। सोचिए क्या रही होगी वो बात। और यहाँ पर अगर आप 32 का पी रेशियो रख देंगे ना, तो क्योंकि ग्रोथ तो ब्रैडकॉम ग्रुप ने दिखाई है, हर क्वार्टरली नंबर्स में दिखाई है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना, वो आप इग्नोर कर नहीं सकते, सिंपल सी बात है। अब वो रियलिटी हमें चाहिए, तो वो रियलिटी आएगी अपने सामने, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। अगर आपको बहुत पहले जो इन्होंने कहा था, यानी कि SKR ने, कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पर जो है संबोधित करेंगे, वो भी अभी तक हुआ नहीं है। ये थोड़ा सा लेट लवाज वाले लोग, ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम कर देता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो होगा वो सॉलिड होगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना, तो आपको 210 रुपये के ऊपर का भाव मिलता है। अब आप सोचिए, और ठीक है जाने देते हैं। ग्रोथ स्टॉक में इसको गिनती करिएगा आप। अब क्या पहले से ही है, ज़रा देख लीजिएगा क्वार्टर दर क्वार्टर कितना ग्रोथ दिखाते हैं। तो ये ग्रोथ स्टॉक है, इसे कहते हैं ग्रोथ स्टॉक। ईयरली नंबर देख लो, क्वार्टरली नंबर देख लो, निराश नहीं करेगा, ये तो यहाँ पर समझ में आता है। तो ठीक है, स्टॉक तैयार है 36.28 के लिए। बस यहाँ पर जो है 21 रुपये के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए। पॉसिबल है कि ये कोई देर नहीं लगाएगा बुक वैल्यू तक जाने में, स्टॉक कहीं ना कहीं बुक वैल्यू तक जाने की कोशिश करेगा। ये एक ना इंटरनल फीलिंग आती है कि इनर साइड फीलिंग आई है, तो वो ही है, अंदर से ना एक आ रही है फीलिंग कि ये 36 तो जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, 1-2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, लेकिन जाना तो है भाई साहब, ये जाना तो है, ये तो हमें समझ में आता है। और एक न्यूज़ चाहिए अच्छी, एक न्यूज़ चाहिए इस 21 रुपये को पार करने में। 21 रुपये कैसे भी हर्डल ये पार हो जाए, फिर देखते हैं। और भूलेगा मत, लगातार हम मंथली डेटा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं, और ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, ये तो है। ठीक है, किसी FBI ने नहीं बेचा, किसी भी FII ने यहाँ पर जो है बेच के नहीं निकले। यहाँ पर आप देखिए ये 9.50% इस पैटर्न के हिसाब से Q3 का पैटर्न आएगा। नंबर्स में देर हो रही है, पैटर्न तो आएगा। ठीक है, तो 9.50 है इस बार जो पैटर्न आएगा, वो थोड़ा सा इंक्रीज होकर आएगा, क्योंकि 4 महीने अगर आप देखेंगे FIS ने लगातार बढ़ाई है, जो कि हमने डिस्कस किया है, तो एक अच्छी बात है। DIS भी थोड़े से इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। ये सबसे ज़्यादा तब इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे जब अपने को कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी ब्रैडकॉम ग्रुप से, तब आप देखें कि किस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, ये देखना बनता है उस वक्त। अभी तो ठीक है, इंतज़ार है, लेकिन तब तो देखिएगा। और रिटेल के शेयर्स छिनने लगे हैं, 72.58 के कंपैरिजन 71.98% होल्डिंग रहेगी ये रिटेल की। तो जब रिटेल की होल्डिंग छिनने लगती है ना, तो स्टॉक के अंदर अपने आप ही कुछ बात आ जाती है। सो मैटर ऑफ टाइम, जब मार्केट की तेजी अभी खत्म होने वाली है, कहने की बात है, मार्केट यहाँ पर ना आपको करेक्शन होते हुए देखेगा अच्छा खासा, फिक्र मत करो। ये डेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं वो यही बता रहा है कि टॉप जल्दी से बनने वाला है। फिर वो बजट की स्टोरी एक अलग बात है, बजट फरवरी में, जनवरी डला है अभी, और मार्केट को गिरने में ना 2 दिन लगते हैं, 2-3 दिन। ठीक है, इतने में ही। और मिड कैप स्मॉल कैप की गिरावट ना हम लोगों ने सर्किट लगते हुए देखा है। ठीक है ना, वो दिन याद होगा, इंट्राडे में सर्किट लग गए थे सभी, लोअर सर्किट स्टॉक्स के अंदर, भारी भरकम स्टॉक में बिकवाली, कौन निकला किसी को पता ही नहीं चला। तो जब कोई इतनी तेजी से गिरावट ला सकता है, तो जो चल रहा है ना, जब तक चल रहा है ये तेजी, तब तक चल रही है मार्केट की। जैसे ही यहाँ पर ना वो लोग वापस आए, क्रैश करवा चुके हैं, एक और बार क्रैश हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। और वैसे भी RSI इतना हैवी है निफ्टी का कि लग नहीं रहा है कि अब कुछ होने वाला है, तो मार्केट से थोड़ा सा बच के रहिएगा। एंड लास्ट, ब्रैडकॉम ग्रुप, यहाँ पर बस इस रेंज को याद रखिए। कोई नया खरीदार है, क्या उसको खरीदारी करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो 16 का स्टॉप लॉस ले लो, सिंपल सी बात है, अपने हिसाब से स्टॉप लॉस ले लीजिए, मेरा मत सुनिए, अपने हिसाब से स्टॉप लॉस ले लीजिए। इससे ज़्यादा और आप क्या करेंगे, नया खरीदार है, आपके लिए तो बोनस पॉइंट है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। आपका तो रिस्क वैसे भी कम है, रिस्क तो उनका है जिन्होंने 60, 70, 80, 90 रुपए पर जिनकी खरीदारी है, जो एवरेज कर रहे हैं बेचारे, तो वो बेचारे फंसे हुए हैं। बाकी जिन्होंने नई तेजी यहाँ पर करनी है वो स्टॉप लॉस ले,
जो पुराने स्टार्टिंग वाले खरीदार हैं वो तो अभी भी प्रॉफिट में है ही। सिंपल सी बात है, जिन्होंने 8-10 रुपए बोनस से पहले खरीद लिया या 20 रुपए पर भी खरीद लिया, वो तो भैया स्टिल अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा और अभी भी यहाँ पर जो है संभाले हुए होगा ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स ज़्यादातर लोग। तो वही चीज़ है, फंसे वो हैं जो हायर साइड पर फंस गए बेचारे। तो वो और अचानक से चीज़ें भी इतनी जल्दी बिगड़ी कि आप उसमें कुछ समझ नहीं सकते। तो वो सारी चीज़ें, सो उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और हमें इंतज़ार है मैटर ऑफ टाइम, लेकिन जाना तो भैया हायर साइड ही है। बस हमें न्यूज़ की देर है, न्यूज़ हमारे फेवर में आ जाए और क्या चाहिए। मार्केट का तो फिर तड़का लग ही जाएगा और मार्केट के अंदर तेज़ी कम होगी ना जिस दिन, बीसीजी अपनी अलग तेज़ी दिखाएगा। तो वो ध्यान रखिएगा, वो चलेगा तो चलेगा स्टॉक। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।